ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्ड्स सीख रहे हैं, ठीक है, और टोटल 20,000 शब्द हैं। और मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि वर्ड्स को याद ही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। वर्ड्स के पीछे के अगर कंसेप्ट में जाने लगे तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, फिलॉसफी पे, दर्शन पे। और वो दर्शन बिल्कुल लास्ट की चीज़ें बिल्कुल हम लास्ट में समझते हैं, ठीक है, वहाँ पे ध्यान नहीं, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो टोटल 20,000 शब्द हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 1,000 शब्द क्या करने हैं, याद करने हैं अभी इंग्लिश समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो 19,000 शब्द क्या, 19,000 शब्द और कैसे सीखेंगे? तो ये भी अपने ही पढ़ाई में क्या है, निहित है। वो धीरे 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 जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, उतना हमें क्या होते जाएगा, याद होते जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन ये बनती है कि 1,000 शब्दों को हमें कैसे याद करना है, ठीक है, कैसे समझे कि हमें आने लगा। और साथ ही साथ ये 19,000 शब्द हम अपने मन में कैसे समझ रहे हैं, हमें समझ में तो रहना चाहिए कि हाँ हम सच में सीख रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम पता ही नहीं है कि कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो कैसे, कुछ शब्द फिक्स है बिल्कुल, ठीक है, जैसे मैं बीच में तुम लोग को बता चुका हूं। लेकिन जो नाउन्स है, नाउन लगातार बढ़ते रहते, मतलब ये बहुत है, सबसे ज्यादा नाउन्स ही है, कुछ नहीं तो कुछ 10,000 से 12,000 शब्द है, ठीक है। और नाउन को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है, तीन आधारों में, मतलब आधार 3 आधार रखे और तीनों आधार के हिसाब से बांटा हुआ है, ठीक है। पहला क्या बांटा है कि यूज के हिसाब से, फंक्शन क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, और लास्ट कौन सा है, मटेरियल नाउन, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि नंबर्स के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल, और फिर उसके बाद जेंडर के आधार पे, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, ठीक है। ये एक के ही अलग अलग नाम है, ठीक। तो कुछ शब्द मैंने लिख करके दिए हैं, कुछ शब्द मैंने क्या किए हैं, लिख करके दिए हुए हैं। अब ये जो लिख करके दिए हैं वो बहुत कम लिख करके दिए हुए हैं, सिर्फ समझने के लिए कि नाउन कैसे बदल रहा है, कैसे हमें जानना है। और इसमें से जो प्रॉपर नाउन है इनको हम नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे मेरा नाम सुमित है, ठीक है, तो अगर मेरा नाम सुमित है तो उसको तुम क्यों याद करोगे, याद करने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही कितने अलग अलग नाम हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, करोड़ों में चले जाएंगे, जितने लोग उतने नाम, है ना, ठीक है। तो इन नामों को हमें प्रॉपर नाउनों को याद, प्रॉपर नाउन्स को हमें याद नहीं रखना होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को याद नहीं रखना होता है। ये समय के हिसाब से बदलते चले जाते हैं, कल्चर के हिसाब से बदलते चले जाते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, तो जैसे जैसे जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके उसके नाउन्स हमें याद होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है, जिनको बोलने से ही पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे मैं कहूँ बुक्स तो सारी किताबें आ गई, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पक्षी तो सारे पक्षी आ गए, कि नहीं आ गए। अब सोचो, अगर मैं पक्षी कह रहा हूँ तो सारे पक्षी आ गए, लेकिन अगर उसमें भी मैं चिड़िया कह दूं तो सारी चिड़ियाएं आ गई, उसमें भी अगर मैं चील कह दूं तो सारी चील आ गए। तो जो मैं पक्षी कह रहा हूं, बर्ड्स कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी है। क्या है, कैटेगरी। फिर बर्ड्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम है, स्पीसीज है, बहुत सारे अलग अलग क्या है, स्पीसीज है। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि स्पीसीज क्या मतलब है, ठीक। तो ऐसे ही कैटेगरी बदल सकती है कि घर के बर्तनों का नाम, ठीक है, कह सकते हैं, कपड़ों के नाम हो सकते हैं कि नहीं। तो इनको हम क्या करने वाले हैं, कॉमन नाउन्स को हम क्या करेंगे, इन्हें लिख करके लेंगे, समझेंगे। तो टोटल मैंने कुछ 25 कैटेगरीज बनाई है। कितनी बनाई है, 25 से 30 कैटेगरीज हैं, 25 से 30 कैटेगरीज हैं, जो कि मैंने बना करके दी हुई है, जो कि तनु ने लिखा है, दीक्षा ने लिख लिया है, प्रीति ने लिख लिया है, श्रद्धा ने भी लिख लिया है, वैष्णवी ने भी लिख लिया है, ठीक है। ये ग्रामर से भिन्न है, जो मैं ग्रुप 2 में करवा रहा था स्कूल में, ठीक है। तुम लोग को स्टार्टिंग करवा दी थी आगे का, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मुझे ज्यादा इसमें फोकस ना करा कि तुम बहुत जल्दी याद कर लोगे ये सारी चीजें। तो इसके लिए करना क्या है, जो हमारी ग्रामर की बुक है, उसमें पीछे से 25 पेज क्या करने हैं, छोड़ने हैं, और 25 पेज से फिर एक एक करके क्या करना है, सभी लिखना चालू करने हैं, ठीक है। स्टॉप करो।
ठीक है, तो जो हमारी ग्रामर की बुक है उसमें ही पीछे साइड क्या कर लेना है, 25 पेज छोड़ करके, 25 पेज छोड़ करके क्या करेंगे हम, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, नेम्स ऑफ फ्रूट, फलों के नाम, ठीक है। एक साइड हम एक साइड हम इंग्लिश लिखते हैं, दूसरी साइड क्या लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि जो ये नाम लिखा हुआ है, जो यहाँ पर जैसे ये एप्पल लिखा है, एप्पल का मतलब हम समझते हैं सेब, लेकिन साथ ही साथ हम सेब को जानते भी कि सेब है क्या, पता है ना, सब लाल लाल उसकी पिक्चर तुरंत माइंड में आती है। उसी तरह से जितने भी नाम लिखे हैं, उसका फिर हिंदी के बाद जितने भी नाम लिखे उन सब की एक पिक्चर हमारे दिमाग में बननी चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि हाँ, अगर जैसे ही कोई तुम्हें इमली कह दे तो तुरंत दिमाग में बनती है ना इमली, समझ रहे हो। इसी तरह से अगर कोई टर्मरिक कह दे, क्या कह दे, टर्मरिक, तो टर्मरिक मतलब क्या, हल्दी, तो हल्दी तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, दिमाग में फोटो बन जानी चाहिए कि पहचान सको रियल दुनिया में, समझ आया। तो ये शब्द सिर्फ किताब तक न रह जाएं, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ जाएं सारे के सारे शब्द, ठीक है। क्योंकि जब तुम रियल लाइफ में इन सभी चीजों को देखोगे तभी तुम्हारे लिए इंग्लिश आसान हो पाएगी, या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी पढ़ाई क्या हो पाएगी, आसान हो पाएगी। समझ आया क्या करना है, समझ गया ना। सारे के टोटल 25 हैं, अभी कुछ हमने 10 लिख लिए हैं, तो एक एक करके मैं यहीं पर लिखा करके दे दूंगा, ठीक है। वैसे लिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देना कि किसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, समझ आया। फिर इसके बाद जो प्रोनाउंस है वो लिमिटेड है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि कंपाउंड प्रोनाउन जो होते हैं, क्या होते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन, वो हम लास्ट में देखेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे, धीरे धीरे हमें अपने आप बनाना आ जाएगा। इसी तरह से एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव लिमिटेड, जो मैंने तुम लोग को लिख करके दे दिए हैं, लिख कर दे दिया है ना। साथ ही साथ कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी हम लोगों ने देखे थे कि उन एडजेक्टिव्स को बनाना कैसे है, ठीक है, वो भी आगे चल के धीरे धीरे सीखना बनाना आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एडवर्ब देखा, एडवर्ब भी फिक्स है और उनको भी बनाया जाता है, जो कि हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। फिर बीच में एक वर्ब था, वर्ब में मैंने ज्यादा लिखाया नहीं था, वर्ब में मैंने क्या नहीं किया था, ज्यादा लिखाया नहीं था। तो जैसे ही हम ये 25 कैटेगरीज लिख लेंगे तो जो हमारी फिर से एक अलग किताब बना लो, सबसे अच्छी तो यही रहेगी एक अलग किताब हो जाए हमारी, ठीक है, जिसमें हम कैटेगरी वाइज, ठीक है, और एक डिक्शनरी की एक डिक्शनरी जो हम डायरेक्ट ले रहे हैं हमारे मदद के लिए, या जिसके पास मोबाइल है उसको डिक्शनरी की जरूरत नहीं, सीधा मोबाइल से कर सकता है। लेकिन जिसको मोबाइल नहीं मिल रहा है तो वो क्या ले ले, एक डिक्शनरी। जिससे क्या होगी, जब भी हम इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे इंग्लिश रीडिंग हम चालू करेंगे, जैसे ही हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं तो जो भी शब्द हमें नहीं पता है, जो भी शब्द हमें नहीं पता है, तो शब्द को हम निकालेंगे, देखेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन सा है, ठीक है, उसे चेक करेंगे। नाउन है, अगर नाउन है तो नाउन की हम अलग साइड लिखेंगे, और वर्ब है तो अलग साइड लिखेंगे, और वर्ब को फिर उसके 5 कैटेगरीज में बांट देंगे। 5 कैटेगरीज पता है ना कौन कौन से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 1, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो पांचों के पांचों फॉर्म में लिख लेंगे कि कैसे बदलता है, क्योंकि उसी के आधार पे फिर हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। सेंटेंस में वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो क्या है, सेंटेंस में वर्ब ही है, ठीक है, समझ आया इतना। तो देखो ये शब्द है, ठीक है, किसके, सिंपल प्रपोजिशन में सेकंड कौन सा, टाइम के लिए। सबसे पहले है एट, मतलब पर, जब निश्चित समय होता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर तुम्हें 7 बजे आना है, यहाँ सुबह 7 बजे आना है, तो यू हैव टू प्रेजेंट एट 7 o'clock, पर, बिल्कुल निश्चित समय, फिक्स, ठीक है। फिर ऑन, ये दिन या तारीख के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है को, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं तुम्हें सोमवार को आना है, यू हैव टू कम ऑन मंडे, ऑन मंडे, समझ आया। तो ऑन कब इस्तेमाल होता है, दिन और तारीख के लिए। कुछ तुमको थोड़ा अगर तुमने पीछे वाला देखा है सही से, जो पिछला अपना लेक्चर था, तो वहां पर देखोगे कि सेम शब्द है, ऐसा लग रहा है कि सेम शब्द है, कुछ बदले हैं बस, तो ऑलमोस्ट सेम है। देखो तो यही प्रीपोजिशन के शब्द सेम है, बस उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, उसके आधार पर उसका मतलब बदल जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इन मतलब में,
जहाँ पे अवधि है, क्या है, कितने समय के लिए, क्या है, कितने समय के लिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हें कल तक अपना काम खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क, ये गलत हो जाएगा, तुमको कोई समय दिया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें 2 मिनट में काम कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू फिनिश योर वर्क इन 2 मिनट्स। तुम्हें 2 मिनट में मैगी बनानी है, यू हैव टू मेक मैगी इन 2 मिनट्स। अवधि बताने के लिए होता है, क्या बताने के लिए होता है, ये समय बताने के लिए। बिफोर, पहले, ठीक है। आफ्टर, के बाद, ठीक है। जैसे मैं कहूँ क्लास के बाद घर चले जाना, ठीक है, आफ्टर द क्लास गो टू होम, ओके। तो समय को ही बता रहा है, तो क्लास का जब समय खत्म हो जाए तो तुम्हें घर जाना, ठीक है। इसी तरह से पहले, सिंस, अब ये देखो, ये से है, निश्चित समय है, यहाँ पे भी निश्चित समय से और यहाँ पे भी निश्चित समय है, ठीक है। ये एग्जैक्ट पॉइंट है, क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। और जो सिंस है, ये वाला जो है, वो समय से, कोई समय है, किसी चीज किसी समय से स्टार्ट हुई है, तो निश्चित समय से स्टार्ट हुई, ठीक है। सेंटेंस में हमें दोनों का फर्क पता चल जाएगा कि सिंस कैसे है और किस तरह से एट है, ठीक है। फिर इसके बाद टिल या अनटिल, मतलब तक, कोई समय तक करना है, ओके। फिर इसके बाद ड्यूरिंग, के दौरान, ये अवधि के बीच का समय का होता है कि बीच में क्या करना है। फिर लास्ट है फॉर, ये होता है के लिए, ये भी समय अवधि है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। हम कैसे लेते हैं, ये जो दो शब्द हैं, सिंस, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय का बिंदु, एक बिंदु से शुरुआत हुआ है। फिर उसके बाद फॉर का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, कितना समय लगा है, ठीक है। तो यहां पर जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, जिनका मतलब क्या है। यहां पर क्या लिखा है, जो सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, सब सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका मतलब ये है, ठीक है, समझ आ गया। तो इन्हें अपने लाइफ से क्या करना है, जोड़ना है। यही अगर हम सब यही इंग्लिश समाज से आ रहे होते, ठीक है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताता कि ये क्या है और इनके क्या मतलब है, और सीधे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता। लेकिन हम उस समाज से तो नहीं आते ना, हम तो हिंदी समाज से आते हैं। तो हमें इन शब्दों को अगर समझना है तो हमें इनके मतलब पहले जानने होंगे, ठीक है। सीधा वही मतलब हम इन शब्दों से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और ये शब्द भी हमें पता है और इनके अर्थ भी पता है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी कि हमें पहले कुछ सब चीजें हिंदी में सोचनी पड़ रही हैं और फिर हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाओगे, इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश को अलग ले रहे हो और हिंदी को अलग ले रहे हो, दोनों भाषाएं बराबर बराबर समझ आ रही हैं, ठीक है। तो किसी को ये लगे कि अरे मतलब आगे चल करके तुम्हें ऐसा फील हो सकता है कि हमें सब कुछ पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। या तो पहले इंग्लिश सुन रहे तो इंग्लिश से फिर हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ दिनों की बात होती है, धीरे धीरे हमारा माइंड सीख जाता है, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में ये लग रहा है कि मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, तो अच्छी बात है कि शुरुआत हो चुकी है हमारी उस तरफ बढ़ने की, ठीक है। समझ आया, लिख लो इसे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल प्रीपोजिशन में कौन सा डायरेक्शन या मूवमेंट, मतलब गति या दिशा। जैसे मैं कहीं बढ़ रहा हूँ, किसी और जा रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो इन सबको किस तरह से बताना, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये भी तो संबंधी बताते हैं ना। तो टू, इसका मतलब होता है कि या की ओर, जहां पर मतलब है दिशा। मैं बोल रहा हूँ गो टू दैट साइड, उस ओर जाओ, समझ रहे हो। इसी तरह से हमारे अलग अलग शब्द बदलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है, तो मतलब पढ़ाई की ओर बढ़ना है, तो ये दिशा को बताता है। इसी तरह से इन टू में मतलब अंदर जाना, ठीक है। गो टू इनसाइड, ठीक है, गो टू इनसाइड, ये सब ठीक नहीं है। जैसे अंदर जाना है, ठीक है, यू हैव टू कम इनटू इनसाइड, ठीक है, यू हैव टू कम इनटू द रूम, तुम्हें रूम के अंदर आना है, ठीक है। तो अंदर मतलब इनटू का मतलब है अंदर जाना, जिसका में होगा, शब्द कैसा आएगा, में ही आएगा। फिर ऑन टू मतलब ऊपर जाने के लिए होता है, ठीक है। पर फिर फ्रॉम मतलब से, कहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो। टूवर्ड्स मतलब की ओर, दिशा,
फिर थ्रू के माध्यम से मतलब आर पार जाना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ तुम्हें उस पार जाना है नदी से होकर, ठीक है, तो यू हैव टू गेट थ्रू द रिवर टू गो दैट साइड, समझ रहे हो। तो तुम्हें नदी से होकर के, नदी के आर पार होकर के जाना है, ठीक है। अक्रॉस ये है कि नदी के पार जाना है, अक्रॉस पार करना डायरेक्ट। फिर अलोंग के साथ साथ, माध्यम से, समांतर चलना, ठीक है। जैसे यू हैव टू स्टडी अलोंग विथ मी, तुम्हें मेरे साथ साथ पढ़ना है, ओके। अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे रहना, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन में मैनर, जिसका मतलब होता है ढंग, ठीक है, किस ढंग से कोई चीज कही गई है या किस ढंग से संबंध है किसी तरह से। बाई मतलब द्वारा, क्या है, द्वारा। तो जी इसका क्या मतलब है कि एक मिनट, साधन क्या रहा है यहाँ पर, साधन है, ठीक है। विद का इसका मतलब यहाँ पे औजार कौन सा है, ठीक है। इनमें इसमें है कि भाषा क्या इस्तेमाल की है, भाषा के लिए या तरीके के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लाइक जो है वो है समानता के लिए, समानता के लिए, ठीक है। तो बाई मतलब द्वारा, साधन क्या इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जैसे मैं स्कूल साइकिल द्वारा जाता हूँ, मैं स्कूल साइकिल द्वारा जाता हूँ, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, ठीक है, बाई साइकिल, ठीक है। तो साधन क्या इस्तेमाल किया, क्या कोई भी चीज करने के लिए हमने क्या साधन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये बाई के लिए। विथ मतलब के साथ, हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है, किसका साथ लिया है, ठीक है। आई वर्क विथ विवेक, मैंने विवेक के साथ काम किया। तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा मतलब गलत जा रहा है औजार का, लेकिन ये है कि साथ किसके थे, किसके साथ की, ठीक। इसके बाद ये है कि इन मतलब में, मतलब आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इन तमिल, मैं तमिल में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाषा के लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। तरीका क्या है मेरा, कोई भी चीज डिलीवर करने का क्या, किस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद लाइक समानता, ठीक है, किसी चीज से हम जोड़ते हैं ना। आई एम लर्निंग, आई एम प्लेइंग लाइक, आई एम रनिंग लाइक अ हुसैन बोल्ट, मैं किस तरह से दौड़ रहा हूँ, जैसे हुसैन बोल्ट दौड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये समानता दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे लाइक। एक लाइक होता है कि पसंद भी, ठीक है, लेकिन वहां पे अलग मतलब है। वो लाइक कहाँ पे चला जाता है, एडजेक्टिव में चला जाता है, ठीक है, जहां पे पसंद आता है। ये लाइक किसके साथ है, प्रीपोजिशन में जब लाइक आ रहा है तो क्या है, इसका मतलब समानता दिखाने के लिए, ठीक है। हम कंफ्यूज होते हैं ना हमेशा कि लाइक है इसका मतलब जैसे कैसे हो गया, इसका मतलब जैसे कैसे हो गया। तो ये मतलब है कि प्रीपोजिशन की तरह से इस्तेमाल होगा तो जैसे हो जाएगा, की तरह हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। फिर इसके बाद रीजन, ठीक है। तो हमने 5 बोले थे कि सिंपल में हम 5 देखेंगे, कंपाउंड में हम 5 देखेंगे, तो ये 5वां रीजन के साथ। तो फॉर इसका मतलब होता है के कारण, ऑफ का मतलब भी का होता है, ठीक है, और फ्रॉम का मतलब से होता है। ये सभी कारणों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें क्या हो मतलब ये समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ पहुंचते हैं, सिंपल, और फिर उसके बाद कौन सा बोला था, कंपाउंड, ठीक है। 2 ही इसमें टाइप्स हमने किए हुए हैं, एक सिंपल दूसरा कंपाउंड। सिंपल में हमने उसके 5 टाइप देख लिया, अभी हम कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके भी 5 टाइप देख लेंगे। तुम्हें सेम ही मिलेंगे, शब्द में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब में डिफरेंस होगा, मतलब में क्या होगा, डिफरेंस होगा।